हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। दिल का पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था जो आहना और ज्योति होते हैं, दोनों के बीच में रोमांस होता है। रोमांस करने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में जाते हैं और सो जाते हैं। इधर ज्योति जो थी वो अच्छे से आहना को ग्रैब करती है, आहना को अपने आर्म्स में लेती है और सो जाती है। दोनों हैप्पीली सो जाते हैं और रात जो थी ऐसे निकल जाती है। अब आते हैं स्ट्रेट सुबह, मॉर्निंग पे आते हैं। ओके मॉर्निंग हो गई थी, सुबह के लगभग 7 से 8 बज रहे थे और दोनों अभी भी वही पोजीशन पे दोनों एक दूसरे को हग किए हुए और सोए हुए। इधर ज्योति जो थी आराम से आहना को हग करके सो रही थी और आहना जो थी ज्योति के चेस्ट में बिल्कुल घुस के वो सो रही थी। तभी आहना की आंखें खुलती है और सामने ही उसको ज्योति का चेहरा नज़र आता है। ज्योति जो थी वो प्यार से सो रही होती है आराम से आहना को हग करके। इधर आहना जो थी ना 2 मिनट के लिए वो उसका फेस देखती है, उसके बाद थोड़ा उसको फेस को होल्ड करती है एंड नोज़ पे किस करना होता है ना, नोज़ पे किस करती है और धीरे से बोलती कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर, इतना बोलती है और स्माइल करती है और पीछे हो जाती है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ती है। जो ज्योति थी ना उसका हाथ एक आहना के कमर के साइड था, वहाँ पे अपना हाथ रखती है ज्योति के हाथ में और धीरे धीरे करके उस हाथ को हटाती है और वो धीरे से पीछे होती है ताकि ज्योति का नींद जो था वो टूटे ना। वो धीरे धीरे पीछे होती है और बेड से प्रॉपर वो उतर जाती है, उतर के खड़ी हो जाती है, चप्पल पहनती है और एक बारी ज्योति को और देखती है और दूसरी बारी वो मुंह घुमाकर चली जाती है, उसके रूम से निकल जाती है और अपने रूम पर चली जाती है। तभी ज्योति जो थी उसकी भी आंखें खुल जाती क्योंकि रात भर जो आहना थी उसके बहुत क्लोज होकर सोई थी। अचानक से कोई भी नहीं था, उसको फील होता है और जो आवाज़ होती है ना दरवाजे की वो भी आती है उसको। उसी से उसकी नींद जो थी वो टूट जाती है और एक बारी वो आंखें खोलती है और देखती है रूम पे और वो सोचती है कि अपने रूम चली गई होगी आहना, इतना सोचती है। और उसको रात का पूरा प्रॉपर याद भी नहीं था सीन, ठीक है, क्योंकि वो नशे में थी। उसको प्रॉपर याद नहीं था, बट ज्योति को इतना पता था कि रात में आहना और ज्योति के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। वो ये सोचती कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ अच्छा सा। वही सोच कर वो उठती है और स्माइल करके उठती है, ठीक है, स्माइल करके उठती है, ब्लैंकेट को साइड करती है और सीधे वॉशरूम चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। अब आते हैं दूसरी साइड, जो आहना थी ना वो भी वॉशरूम में थी, वो भी फ्रेशन अप हो रही थी एंड वो सोच रही थी कल रात के मोमेंट्स जो इन दोनों के बीच में गुजरी थी। जो बटरफ्लाइज उड़ते हैं ना पेट में, वो अब भी आहना के हो रहे थे, वो फील हो रहा था उसको एंड उसको बहुत अच्छा सा लग रहा था। बट वो दूसरे पर ये भी सोच रही थी कि ज्योति से फेस कैसे करूँ। उसको बहुत शर्म आ रही थी एंड उसको वो सोच रही थी कि फेस कैसे करूँ बस। वो फ्रेशन अप हो जाती है, बाहर आती है और कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है, नॉर्मल घर के कपड़े पहन लेती है और अब बारी थी बाहर आना। वो बाहर आती है और देखती कि ज्योति अभी तक आई नहीं है, वो अभी भी रूम में ही है। वो बाहर आती है और सीधे किचन चली जाती है दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। आहना कॉफ़ी बना ही रही होती है, तभी जो ज्योति होती ना उसके रूम का जो दरवाज़ा होता है वो खुलता है। आहना जो थी उसको आवाज़ आता है और एक बारी वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखती है। इधर ज्योति जो थी उसका भी सेम हाल था, उसकी भी नज़रें जो थी ना वो झुकी हुई थी, बट इतना भी नहीं जितना आहना का था। ज्योति जो थी वो आती है चुपचाप से किचन एरिया पे और वहाँ जो प्लेटफॉर्म होता है ना किचन का, वहाँ पे खड़ी होती है और धीरे से पूछती कि क्या कर रही हो। इधर आहना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर वो कॉफ़ी बना रही हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके मैं हेल्प करूँ कुछ। इधर
आना जो थी वो बोलती कि नहीं वो हो जाएगा हो जाएगा, आई मीन हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, इतना लड़खड़ा क्यों रही हो बोलने में। इधर आना जो थी उसके हाथ में ना एक चम्मच था, ठीक है, स्पून था वो उसके हाथ में, वो एकदम से गिर जाता है वो नीचे ज़मीन पे और टच से आवाज़ होता है, ठीक है, आवाज़ होता है। इधर ज्योति जो थी उसको थोड़ा वियर्ड लगता है, वो जाती है वो चम्मच को उठाती है और उस प्लेटफॉर्म में रख देती, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है ना गैस के पास, वो रख देती है और बोलती कि आर यू ओके आना। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ क्या डॉक्टर मैं ठीक हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि लग नहीं रही हो ठीक हो। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ वो नहीं वो, इतना बोलती है और चुप हो जाती है। इधर ज्योति जो थी उसको थोड़ा वियर्ड लगता है बट वो स्माइल करती है, वो कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद वो लिविंग एरिया पे जाती है और लैपटॉप खोलती है, उसमें कुछ काम था उसका सो वो करने लगती है। इधर आना जो थी वो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती है, उसके बाद ज्योति को बुलाती है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं चुपचाप से। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से कर लेते ये लोग ब्रेकफास्ट। उसके बाद ज्योति जो थी वो ऑफ कोर्स आना अगर खाना बना रही है तो ज्योति का ड्यूटी है बर्तन साफ़ करने का। सो ज्योति जो थी वो बर्तन को उठाती एक एक करके। इधर आना जो थी वो बोलती कि छोड़ दो डॉक्टर, मैं कर लूँगी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तुमने बनाया है ना तो मैं धो दूँगी, ठीक है, इतना बोलती है और बर्तन उठाती है और दोनों सिंक पे जाते हैं, ठीक है, बर्तन को रखते हैं और दोनों ही धुलते हैं। इधर आना जो थी वो नहीं मानती और दोनों साफ़ कर देते हैं बर्तन को और साइड में रख देते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हॉस्पिटल जाना है। इधर आना जो थी वो बोलती कि मेरी जॉइनिंग तो कल से है, आप जाओ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके तो मैं भी आज लीव ले लेती हूँ, ठीक है, इतना बोल के वो सीधे चले जाती हैं और मेल कर देती हैं कि नहीं आऊँगी करके आज। और उसके बाद वो बोलती कि तो कहीं घूमने चले, आई मीन मुझे हेयर कट भी करवाना है सो चलते हैं। इधर आना जो थी वो बोलती कि बट आपने थोड़े दिन पहले ही करवाया था ना हेयर कट, तो अभी क्या ज़रूरत है, गिन के तो 4 बाल बचे हैं आपके। इधर ज्योति जो थी उसके घूरते उसके फेस को देखती है और बोलती कि तुम्हारा मतलब क्या है 4 बाल बचे हैं। इधर आना जो थी वो बोलती मेरा मतलब आई मीन ऑलरेडी शॉर्ट है और कितना कटवाओगे आप बाल को। इधर ज्योति जो थी ना वो बोलती कि हाँ और थोड़ा शॉर्ट करवाना है मुझे। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि क्या ओके, रेडी होकर आओ जाओ, इतना बोलती है और आहाना जो थी वो फिर रेडी होने चले जाती है। इधर ज्योति जो थी उसने ऑलरेडी कपड़े पहने हुए थे, आई मीन वो बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। सो आहाना का वेट होता है थोड़ी देर, आई मीन आहाना 15-20 मिनट के बाद बाहर निकलती है और फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बाहर चले जाते हैं। और आज ये लोग कार से नहीं जाते क्योंकि जो ज्योति है ना उसके पास एक बाइक भी है, आई मीन वो बाइक को कभी कभार ही वो चलाती है। सो उसके पास बाइक भी है। सो वो पीछे गैराज में जाती है अपने और वहाँ से बाइक निकालती है, आई मीन उसके ऊपर कपड़े वगैरह था तो उसको हटाती है। इधर आहाना जो थी ये चीज़ वो पहली बार देख रही थी, आई मीन इतने दिन से रह रही थी बट उसको नहीं पता था कि ज्योति के पास एक बाइक भी है। सो वो ज्योति की तरफ देखती है और बोलती कि आपके आपके पास बाइक भी है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ बाइक भी है और मैंने सोचा कि आज बाइक से चलते, बहुत दिन हो गया मैंने राइड नहीं किए इससे, सो मैंने सोचा कि आज बाइक से ही चलते हैं। इधर आहाना जो थी उसके फेस में स्माइल आ जाता है क्योंकि उसको बाइक राइड्स बहुत पसंद थे, ठीक है, बाइक में बैठना बहुत पसंद था उसको कार से ज़्यादा, ठीक है। सो इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद बोलती कि 2 मिनट रुको। उसके बाद जो बाइक था ना उस पर थोड़ा धूल मिट्टी लग गया था, सो उसको थोड़ा साफ़ कर दिया ज्योति। और उसके बाद वो हेलमेट निकालती है 2, एक अपने लिए एक आहाना के लिए। उसको एक हेलमेट देती है और बोलती है कि पहन लो। उसके बाद वो गैराज से बाइक निकालती है
और फिर बाइक पे बैठती है, बाइक को चालू करती है और उसके बाद आहना को बोलती कि बैठो। उसके बाद आहना जो थी उसके पीछे बैठती है और उसके बाद ज्योति जो थी वो बोलती कि चले। इधर आहना जो थी वो बोलती कि उसके बाद ज्योति जो थी वो बाइक को चलाना स्टार्ट करती है और ये लोग बाइक से ही पार्लर की तरफ निकल जाते हैं। ओके, सो थोड़ी देर के बाद ये लोग पार्लर पहुँचते हैं और उसके बाद जो ज्योति और आहना होती है अंदर जाती है। इधर आहना जो थी वो साइड में बैठती है और ज्योति जो थी वो जाती है हेयर वॉश करवाने के लिए। हेयर वॉश करवा कर वो आती है बाल कटवाने के लिए, ठीक है, हेयर कट करवाने के लिए। और वो अपना हेयर को ना बहुत शॉर्ट कर लेती है। आई मीन उसकी हेयर तुम समझ लो कमर तक था, कमर से थोड़ा ऊपर था। सो वो क्या करती है, अपने नेक तक करवा लेती है, नेक तक करवा लेती है और स्ट्रेट वगैरह भी करवाती है और 2-3 चीज़ करवाती है। इधर आहना जो थी वो भी बैठ के क्या ही करती, सो वो भी कुछ ना कुछ करवा लेती है और ये लोग को करवाते करवाते 2 से 3 घंटा निकल जाता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आहना जो थी वो बोलती कि अच्छे लग रहे हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई नो। इधर आहना जो थी वो बोलती कि और सच में ज्योति अच्छी लग रही थी। उसका जो हेयर शॉर्ट हो गया था वो उसके ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा था, लंबे बालों से ज़्यादा शॉर्ट में वो अच्छी लग रही थी। इधर आहना जो थी वो भी कॉम्प्लीमेंट करती है उसको और उसके बाद वापस ये लोग बाइक में बैठते हैं और अब ज्योति पूछती कि अब कहाँ चले, घर या कहीं घूमें। इधर आहना जो थी वो बोलती कि दीदी के घर चलते हैं। आई मीन मुझे उनसे मिलवाना भी था आपको, सो चलते हैं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके चलते हैं, फ्री हैं हम तो चलते हैं, इतना बोलती है और बाइक को स्टार्ट करती है और ये लोग दोनों निकल जाते हैं आंचल के घर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आराम से ये लोग पहुँच जाते हैं सेफली, गाड़ी को साइड में रखते हैं और दोनों मेन डोर के पास जाते हैं। आहना जो थी वो डोरबेल बजाती है और थोड़ी देर वो लोग वेट करते हैं। आई मीन 2-3 मिनट वेट करते हैं बट दरवाज़ा नहीं खुलता। वो वापस से बजाती है तब जाके दरवाज़ा खुलता है क्योंकि अंदर आंचल का एक बेटा भी था। सो वो बदमाशी कर रहा था, छोटा था, सो वो बदमाशी कर रहा था और इसीलिए आंचल को थोड़ा टाइम लग जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। सो वो जैसे खोलते वो देखते ज्योति और आहना को। इधर आंचल जो थी वो जैसे ही आहना को देखते उसका हक करती है खुश होकर और बोलती कि तू अचानक से। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ आप लोग से मिलने का मन हुआ तो मैं आ गई, इतना बोलती है। और पीछे से जो आंचल का बेटा था ना वो भी दौड़ते दौड़ते आ रहा था छोटे छोटे पैरों से और मासी मासी करते हुए आ रहा था और एकदम से आहना की गोदी में चढ़ जाता है वो और उसको पुच्ची देता है, ठीक है, उसको किस करता है और बोलता है कि कहाँ थे मासी आप, हाँ ऐसे ऐसे करके पूछ रहा था वो, इतने दिनों से क्यों नहीं आई थी आप, ऐसे करके वो पूछ रहा था। इधर आहना जो थी वो बोलती कि बाबू सांस तो लेने दे। इधर वो चुप हो जाता है थोड़ा सा और वो स्माइल करने लगता है क्योंकि आहना के साथ उसको बहुत मज़ा आता था खेलने में। सो वही चीज़ वो मिस करता था। सो आहना को जैसे देखता है वो खुश हो जाता है। फिर ये दोनों अंदर आते हैं। इधर ज्योति जो थी ना वो इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी बहन को, आंचल को, और आंचल जो थी वो भी अच्छे से मिलती है और पूछती है कि कैसे हो करके। आई मीन नॉर्मल से सवाल वो पूछती है और ज्योति जो थी वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी उसकी बहन से। इधर आहना जो थी वो अपने भांजे के साथ बात कर रही होती है, वो भी बात कर रहा होता है, मौसी ये मौसी वो, आई मीन हज़ार चीज़ वो बोल रहा होता है, हज़ार चीज़ वो पूछ रहा होता है और आहना जो थी अच्छे बच्चों की तरह वो जवाब दे रही थी उसको, ठीक है, क्यूटली। एंड वो दोनों बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, आई मीन अच्छे लग रहे होते हैं साथ में। सो इधर ज्योति जो थी एक बारी आहना की तरफ देखती है और स्माइल करती है और आंचल जो थी वो भी देखती है उन दोनों को और आंचल जो थी ज्योति को बोलती कि ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं जब साथ में रहते हैं तो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि दिख रहा है। इधर आंचल जो थी वो स्माइल करती है और फिर बोलती कि मैं आती हूँ।
चाय नाश्ता लेने के लिए जाती है वो किचन में आँचल, और थोड़ी देर के बाद बाहर आती ट्रे में लेकर, और वो दोनों को देती है। दोनों खाते पीते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जो आँचल के हस्बैंड थे ना, आहना के जीजू, सो वो आ जाते हैं, और वो भी देख के एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं आहना को, और बोलते कि आहना तुम अचानक से इधर। आहना जो थी वो बोलते कि हाँ जीजू कैसे हो, और जाके वो हक करती है और बोलते कि कैसे हो आप। इधर उसके जीजू तो थे, वो बोलते कि मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है, और तेरा हॉस्पिटल कैसा है। इधर आहना जो थी वो बोलते कि मैं भी ठीक हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी ठीक है, और सब ठीक है। जस्ट मैं ऐसे ही मिलने आई थी आप लोगों से, मेरा ऑफ था आज, तो सोचा कि आप लोगों से मिल लूँ, इतना बोलती है। और उसके जीजू जो थे वो भी आकर बैठते हैं, आई मीन सोफे पर बैठते हैं, और ज्योति से मिलते हैं। जो आहना जो थी उनसे भी मिलवाती है ज्योति से, एंड ज्योति जो थी उनसे भी रिस्पेक्टफुली, आहना के जीजू जो थे उनसे भी रिस्पेक्टफुली वो बात करते हैं, और ये लोग चारों मिलकर बात कर रहे होते हैं। इधर आहना जो थी वो बोलती कि आप इस टाइम क्या करने आए हैं, हाँ आप तो इस टाइम आते नहीं हैं। इधर उसके जीजू जो थे वो बोलते कि हाँ मैं नहीं आता हूँ, बट तुम्हारे दीदी ने ना मुझे आज छुट्टी लेने बोला था, आई मीन हाफ टाइम का छुट्टी लेने बोली थी, सो मैं इसलिए छुट्टी लेकर आ गया, और मुझे ये सरप्राइज़ मिला, तुम्हें देखा मैंने। इधर आहना जो थी वो बोलती कि अच्छा। फिर आँचल जो थी ना वो बोलती कि हाँ वो रश्मि की शादी है, तुझे पता है ना। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ मुझे उसने व्हाट्सएप पे मैसेज तो किया था। इधर आँचल जो थी वो बोलती कि हाँ इसीलिए मैंने इनको बुलाया जल्दी, और कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। सो इधर आहना जो थी वो बोलती कि ओके, तो फिर आप लोग जाओ शॉपिंग पे, हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ ओके। इधर आँचल जो थी ना वो बोलती कि ऐसे कैसे चले जाएं हम, इतने दिनों के बाद तू आई है, और ऐसे कैसे चले जाएं हम, शॉपिंग तो कल भी कर लेंगे। इधर आहना जो थी वो बोलती कि प्लान स्पॉइल मत करो अपना, ठीक है, शॉपिंग जाओ आराम से, और इस छुटकू को मुझे दे दो, आई मीन मेरे पास छोड़ दो, हम अपने घर ले जाते हैं, और आने टाइम आप पिकअप कर लेना, आई मीन वापस जाने टाइम घर पिकअप कर लेना इसे। इधर आँचल का बेटा जो था ना वो उछलने लगता है, बोलता है कि हाँ हाँ मैं मासी के पास रहूँगा, मासी के पास रहूँगा करके, और वो चिल्लाने लगता है। इधर आँचल जो थी वो बोलती कि ओके शांत शांत, चिल्ला मत, ऐसे करके बोलती है अपने बेटे को। और उसके बाद ये लोग लंच करते हैं साथ में सब, और उसके बाद वही होता है, जो आहना होती है ना ज्योति और अशर को, आई मीन अपने भांजे को लेकर वो निकल जाती है अपने घर के लिए, ये दोनों बाइक में, ओके। और दूसरी तरफ उसके दी और जीजू जो थे ना वो भी निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। दूसरी तरफ जो आहना और ज्योति होती है वो दोनों भी निकल जाते अशर को लेकर अपने घर के लिए। अशर जो था ना वो बहुत खुश हो रहा था बाइक में बैठकर। इधर ज्योति जो थी वो भी स्माइल कर रही थी मिरर में देखकर, और जो आहना थी उसको संभाल रही थी पीछे से कि गिरे ना, इधर ना हो उधर ना हो करके वो संभाल रही होती है। और ऐसे करके ये लोग भी घर पहुंच जाते थोड़ी देर के बाद, घर को अनलॉक करते और अशर को छोड़ देते अंदर। आई मीन अशर जो था वो भागते भागते पूरा घर को वो छान मारता है, आई मीन हर एक कोना वो घूम लेता है घर का तुरंत। ये कमरे में जा रहा है, वो कमरे से निकलता है, दूसरे कमरे में जाता है, तीसरे कमरे में जाता है, वैसे ही कर रहा था वो। इधर आहना जो थी उसको एक बार में पकड़ती है और सोफे पे लेकर बैठती है अपने गोद में, और बोलती कि बहुत बदमाशी कर रहा है तू। इधर अशर जो था वो बोलता कि ही मासी, ऐसे करता है वो, स्माइल करता है। और ज्योति जो थी ना वो भी जाकर बैठ जाती है उन दोनों के पास, और अशर से बातचीत करने लगती, खेलने लगती है, और दोनों बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। आई मीन दोनों लगते ही नहीं है कि एक डॉक्टर है एक नर्स है, ठीक है, दोनों लगते नहीं हैं, और दोनों मस्त बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, और ऐसे खेलों में टाइम पास हो जाता है। आई मीन 2-3 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, और लास्ट में थक कर जो ज्योति थी ना वो तो सोफे में गिर जाती है और बोलती कि ओ माय गॉड, ये लड़का कितना भगाता है। इधर आहना जो थी वो बोलती कि
सच में ये तो जितना बड़ा हो रहा है ना उतना ही भगाता है। इधर अशर जो था वो बिल्कुल नहीं थकता। आहना जो थी वो भी ज्योति के साइड में जाके गिर जाती है और अशर जो था वो सामने आता है दोनों के और अपने कमर पे दोनों हाथ रखता है और बोलता है कि इतनी जल्दी आप लोग थक गए क्या? बड़े लोग में इतने स्टैमिना होता है क्या? ऐसा बोलता है वो अपनी तोतली जबान से। और इधर ज्योति जो थी ना आहना की तरफ देखती है और हंसती है और बोलती कि क्या बच्चा है यार ये। इधर आहना जो थी वो फिर अशर को पकड़ती है और अपनी गोद में बैठाती है और बोलती कि आप चुप से यहीं बैठो, ठीक है? कुछ खाना है अबू, आपको खाना है कुछ? इधर असर जो था वो बोलता कि अभी 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 नहीं खाना है मुझे। इधर आहना जो थी वो बोलते कि ओके तो फिर चलो थोड़ी देर के लिए सो जाओ असर। इधर अशर जो था वो बोलते कि नहीं सोना मासी। इधर आहना जो थी वो बोलती कि नहीं सोना बच्चू, चल। इतना बोलती है और उसको एकदम अपने आर्म्स में ले लेती, उठा लेती गोद में और सीधे अपने रूम पे ले जाती है और बेड में उसको रखती है और बोलती कि चुपचाप से सो वरना किसी को बुला दूँगी मैं और तुझे उठाकर पकड़ के ले जाएगा, समझा? इधर असर जो था ना वो बोलता है कि अब मैं बिग बॉय हो चुका हूँ, मैं ये सब से नहीं डरता। इधर आहना जो थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी और पीछे ज्योति जो थी ना वो भी दरवाज़ा में खड़ी थी और वो भी हंस रही थी और बोलती कि अच्छा जवाब दिया इसने तुम्हें। इधर आहना जो थी वो बोलती कि आप चुप रहो, आप चुप रहो, इतना बोलती है और ज्योति जो थी वो चुप हो जाती है, वो साइलेंट हो जाती है। इधर आहना जो थी वो बोलती कि बच्चू इतना बोलने लगा है तू। इधर अशर जो था वो बोलता है कि मासी अब मैं बिग बॉय हो चुका हूँ। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ हाँ सो जा थोड़ी देर में और उसके बाद उसको हक करती है, पकड़ती है अच्छे से और उसको थोड़ी देर में सुला देती है। वो जो था वो सो जाता है क्योंकि इतना खेला था वो, सो थक के वो सो जाता है। इधर आहना जो थी जब सो जाता है ना उसके बाद वो उठ के बैठती है और ज्योति जो थी तब भी वो वहीं पर थी, उन लोग के पास ही थी बैठी हुई और वो ज्योति की तरफ देखते और बोलती कि ओह मैंने गलत डिसीजन लिया था शायद डॉक्टर, इसे मैंने सोचा कि आराम से संभाल लूँगी बट ये तो हमें नचा दिया। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ बट मज़ा आया इसके साथ। इधर आहना जो थी वो बोलती कि फिर ये दोनों जो थे ना वैसी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसी बातचीत करने के बाद इधर आहना जो था उसको भी याद आता है कि मुझे भी शॉपिंग की ज़रूरत है क्योंकि उसको भी शादी में जानी थी, उसी की शादी में, रश्मि की शादी में। सो वो बोलती कि मुझे भी शॉपिंग की ज़रूरत है, मुझे भी तो उसने इनवाइट किया हुआ है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके आराम से, शादी कल नहीं है, ठीक है, शादी थोड़ा टाइम है ना। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ बट कपड़े तो चाहिए ना। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके कल चल लेंगे हम, ठीक है। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ कल चलते हैं, इतना बोलती है और क्या लोग ऐसे बैठे हुए थे और शाम हो जाती है। तभी जो आंचल होती है ना उसकी दीदी वो कॉल करती है बाहर से, बोलती कि मैं आ गई हूँ और अशर को बाहर भेज दे, ऐसे करके वो बोलती है। और इधर फिर अशर को ये लोग उठाते हैं और कुछ चॉकलेट उसको देते हैं। आई मीन आहना जो थी उसके लिए लाई थी चॉकलेट, तो उसको देती है चॉकलेट और उसको बाहर ले जाती है और अपनी दीदी को दे देती है। इधर अशर जो था ना उसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था बट जैसे न तैसे आहना जो थी वो समझा देती है अशर को और अशर जो था वो भी मान जाता है और अपनी मम्मा को गोदी में जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि मासी बाय बाय। इधर आहना जो थी वो बोलती कि हाँ बाय बाय, इतना बोलती है। और आंचल जो थी ना वो बोलती कि परेशान तो नहीं किया तुझे। इधर आहना जो थी वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं और अभी आप लोग जाओ, बाय बाय, बहुत रात हो गई है। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि उसके बाद गुड नाइट बोलते ये लोग और वो गाड़ी निकल जाती अपने घर के लिए। के दोनों फिर वापस से अपने घर आते हैं और अब देखते हैं कि लोग कहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या करते हैं और आगे का सीन कल देखते हैं। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो बाय बाय।